हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हमने आगे नेक्स्ट फाइलम पढ़ना है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स मतलब बेटा जो सबसे बड़ा फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम बेटा। On the earth, about 2/3 of the named species are arthropods. मतलब हमने जितनी स्पीसीज अर्थ पे अब तक आइडेंटिफाई की हैं उनमें से 2/3 जो हैं वो सारे आर्थ्रोपोड्स हैं बेटा। आर्थ्रोपोड वर्ड का मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स। अब ये देखो बेटा, ज्वाइंटेड फुट का मतलब जैसे पैरों के अंदर ज्वाइंट हो। अब इसमें कौन आते हैं बेटा? इंसेक्ट्स बच्चों। अब बेटा इसके बाद है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स बच्चों। अब बेटा आर्थ्रोपोड्स कैसे होते हैं? आर्थ्रोपोड्स ज्वाइंटेड लेग्स वाले हैं, प्लस इनमें दोनों तरह के एनिमल्स मिलते हैं, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। सो दे आर एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले भी हैं और बेटा लैंड वाले भी हैं। आर्थ्रोपोड्स वो एनिमल्स हैं जो लैंड पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वो फ्री लिविंग भी हैं और बेटा पैरासाइटिक भी हैं। They are free living as well as some are parasitic. Then बेटा अब इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी होती है बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं और बेटा ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं और इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देर इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं बेटा इनके पास? दे आर सीलोमेट्स। सीलोमेट्स मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी एंड बेटा मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंट का मतलब आपको पता है, बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में। इसके बाद बच्चों इनकी बॉडी को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। जैसे इनमें होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कुछ केसेस में बेटा इनमें हेड और थोरैक्स जुड़े हुए होते हैं, तो तब उस कंडीशन को कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। व्हेन हेड प्लस थोरैक्स आर फ्यूज्ड, कंडीशन इज सिफेलोथोरैक्स बेटा, सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स बेटा। अब बेटा इनके यूनिक फीचर्स मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स हैं। तो इनके पास और क्या है? एक तो अभी जैसे डिस्कस किया हमने, ज्वाइंटेड लेग्स हैं बेटा इनकी, ज्वाइंटेड लेग्स। सेकंड बेटा इनके स्किन के ऊपर चिटिन की लेयर मिलती है, दैट इज चिटिनस एक्सोस्केलेटन। चिटिनस एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट बेटा इनके पास बॉडी कैविटी में जो ब्लड मिलता है वो ओपनली फ्लो करता है। बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड। तो बॉडी कैविटी में जो ब्लड फ्लो करता है तो उस कैविटी को क्या कहेंगे? उस कैविटी को कहेंगे बेटा हीमोकोयल। हीमोकोयल मीन्स जो
इनके बॉडी के अंदर कैविटी है जिसमें ओपनली ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोकॉयल। हीमोकॉयल। हीमोकॉयल बेटा मीन्स कैविटी। अब बेटा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इनके पास माउथ और एनस दोनों हैं और हर तरह के फूड पे ये फीड कर सकते हैं, कैसा भी खाना खा सकते हैं। देन है बेटा रेस्पिरेशन। इनमें रेस्पिरेशन कैसे चलता है? अब इनमें रेस्पिरेशन चलता है बेटा गिल से। गिल से किस में चलता है? प्रॉन में। फिर बेटा बुक गिल से, ट्रैकियल सिस्टम से, बुक लंग से। यस बेटा, गिल से, बुक गिल से, बुक लंग से, और बेटा एक सिस्टम और होता है ट्रैकियल सिस्टम से भी चलता है। ट्रैकियल, ट्रैकियल सिस्टम का मतलब डायरेक्टली एयर जाती है बॉडी होल से टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। देन बेटा आप डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन का मतलब हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो वो आगे ब्लड वेसल्स में नहीं जाता, ओपनली फ्लो करता है। किसमें? हीमोकॉयल में। हीमोकॉयल का मतलब बॉडी कैविटी में। अब बेटा ब्लड कैसा है इनका? ब्लड इज कलरलेस। कलरलेस होता है उसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। दैट इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। इनमें कॉपर कंटेनिंग एक पिगमेंट मिलता है। कॉपर कंटेनिंग जो पिगमेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोसियानिन। हीमोसियानिन विच इज फाउंड इन प्रॉन। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसियानिन। हीमोसियानिन बेटा। हीमोसियानिन बच्चों। एग्जाम्पल है बेटा प्रॉन। प्रॉन आपको याद हो तो हमने फ्लूइड सर्कुलेशन में हार्ट वाले में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे एनिमल्स जिनके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता वो कौन है? फिश। और जिसके ऑक्सीजनेटेड जा रहा हो वो कौन है? प्रॉन। तो प्रॉन के हार्ट में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब इसके बाद बेटा आगे है, इसके बाद आगे बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कैसे हैं इनके पास? इनके पास बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है जैसे ग्रीन ग्लैंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रीन ग्लैंड्स। किन में होती है? प्रॉन में। सेकंड है बेटा कोक्सल ग्लैंड्स। कोक्सल, COXL, कोक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन में। थर्ड होते हैं बेटा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। थर्ड आर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स। नाउ what they excrete? What is excretory material? अमोनिया। अमोनिया तो कब रिलीज़ करते हैं बेटा? ये अमोनिया रिलीज़ करते हैं पानी में जब होते हैं। मतलब ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहेंगे वो क्या रिलीज़ करेंगे? अमोनिया। और जो लैंड पे रहेंगे वो क्या रिलीज़ करेंगे? यूरिक एसिड। लैंड एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड एक्वेटिक एनिमल्स सिक्रेट अमोनिया। सो यूरिक एसिड बेटा, यूरिक एसिड इन लैंड एनिमल्स। तो आपको याद हो तो एनालिड्स में क्या था? अमोनिया तो था एक्वेटिक में और यूरिया था लैंड एनिमल्स में, जैसे अर्थवॉर्म में मैंने बताया था। और यहाँ पे बेटा एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस आ गया, यूरिक एसिड आ गया। उसमें यूरिक एसिड नहीं था, इसमें यूरिक एसिड है। और आपको याद हो तो यूरिक एसिड कब रिलीज होता है? जब पानी कम हो बॉडी में। अब है बेटा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसके पास क्या है? नर्व रिंग है मतलब ब्रेन है।
और बेटा इसके पास डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, दैट इज डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज देयर, यस। अब बेटा इनके पास हेड भी अलग होता है, हेड इज डिस्टिंक्ट, हेड इज डिस्टिंक्ट, हेड डिस्टिंक्ट का मतलब हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन का मतलब यू कैन सी दैट हेड इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी पार्ट, थोरैक्स। अब बच्चों नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन्स। आर्थ्रोपोड्स में सेंसरी ऑर्गन कैसे होते हैं? इनके पास बेटा सेंसरी ऑर्गन्स में आईज होती हैं, और बेटा इक्विलिब्रियम के लिए ऑर्गन्स होते हैं, और सेक्स में हम डिस्कस करें तो कैसे हैं ये? डायोसियस, और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओके बेटा, और मोस्टली ओवीपेरस हैं, मतलब ओवीपेरस, मोस्टली ओवीपेरस, यस। नाउ बेटा why they are successful, why arthropods are most successful animals on the land? The reason is, there are three reasons. First reason, due to presence of, first reason bete, due to presence of cuticle। अब टेरेस्ट्रियल पे आने का मतलब बच्चों देखो बेटा, साइंस मानती है कि लाइफ कहाँ से आई है? पानी से आई है। तो लाइफ पानी से आई है, लाइफ ओरिजिन हम मानते हैं किससे हुआ है? वाटर से। तो इसलिए ज़्यादा स्पीसीज वाटर में मिलती हैं। तो वाटर से लैंड पे जो आई हैं उनमें ये है बेटा आर्थ्रोपोड्स। ये सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, एंड दोज करेक्टर्स आर, फर्स्ट बॉडी लेयर जो अपर लेयर है दैट इज क्यूटिकल, सेकेंड बेटा अपेंडेजेस, एंड थर्ड आर विंग्स बच्चों, थर्ड आर विंग्स। नाउ एग्जाम्पल्स, अब हमने देखना बेटा आर्थ्रोपोड्स में एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, जिससे हम लोग जैसे हनी बी, सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहला एग्जांपल है एपिस बेटा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है एपिस मेलिफेरा, इटालियन मधुमक्खी को कहते हैं, दैट इज एपिस, एपिस इज अ हनी बी। सेकेंड बॉम्बेक्स, दैट इज सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मीन्स सिल्क वॉर्म बेटा। Third example is Lecifer, Lexifer, that are lake insects। अब बेटे नेक्स्ट एग्जाम्पल वेक्टर्स। वेक्टर मतलब डिजीज जिनसे आती है, ऐसे कौन है? डिजीज स्प्रेड करने वाले आर्थ्रोपोड्स में पहला एग्जाम्पल है एनाफिलिस, आपने 9th में पढ़ा है, मलेरिया स्प्रेड करता है। सेकंड आपको पता है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स और एडस, ये मॉस्किटोज क्या क्या स्प्रेड करते हैं बेटा? डेंगू, एलिफेंटियासिस, डेंगू, एलिफेंटियासिस और मलेरिया, इन्हीं से ही आता है बेटा। नेक्स्ट लोकेस्ट। इसके बाद बच्चों इस फाइलम में लिविंग फॉसिल कौन है? याद रखिएगा, लिविंग फॉसिल होता है किंग क्रैब, किंग क्रैब विच इज लिमुलस, किंग क्रैब विच इज बेटा लिमुलस। अदर एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स इसमें बेटा जैसे बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर, सेंटीपीड, मिलीपीड, पेरिपेटस। तो बेटा स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर, सेंटीपीड, मिलीपीड,
ठीक है बेटा, दिस इज कंप्लीशन ऑफ दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।